हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 36 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो जान के ऑफिस में उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। जहाँ जाते वक्त उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। अब देखते हैं आगे। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब जान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने उसकी एग्जीक्यूटिव टीम बैठी हुई थी। जान बड़ी ही सख्ती से उनसे पूछ रहा था, इस फाइल की ड्यू डेट क्या थी मिस्टर यांग? जान की आवाज़ सुनते ही फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर यांग बहुत बुरी तरह से कांप गए। ईबो एलिवेटर से बाहर आ चुका था। वो अपने सामने ये सब कुछ देख रहा था। अपने हस्बैंड के करीब जो हमेशा वार्मथ उसे महसूस होती थी, वो आज कहीं भी नहीं दिख रही थी। कल शाम 6 बजे मिस्टर यांग बड़ी मुश्किल से बोल पाए। तभी जान टेबल पर हल्का सा झुकते हुए बोला, और आपने इसे सबमिट कब किया? आज सुबह 7 बजे सर, मिस्टर यांग बोले। जान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। उसने कहा, इतनी देरी की वजह? मिस्टर यांग कोई जवाब नहीं दे पाए। वो बस सर झुकाकर खड़े रहे। जान ने क्वान की तरफ देखा और उससे फाइल मांगी, जो तुरंत क्वान ने उसे दे भी थी। अब जान वो फाइल चेक करने लगा, पर 2 मिनट बाद ही जान ने वो फाइल ज़ोर से टेबल पर पटक दी। उसके सामने जितने भी लोग बैठे थे बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। सबको पता था जान बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब वो बस उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। जान ने बड़ी ही कठोर आवाज़ में कहा, इसे आप फाइल कहते हैं मिस्टर यांग? मिस्टर यांग को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या जवाब देना चाहिए। जान ने कहा, एक तो आप 13 घंटे लेट हो, ऊपर से एक भी काम ढंग का नहीं है। क्या आप यही अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखाएंगे? फाइल पढ़कर जान का गुस्सा और भी बढ़ गया था। सॉरी सर, मिस्टर यांग ने जवाब दिया। पर जान टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, अपना सॉरी अपने पास रखिए और मुझे लंच ब्रेक से पहले ये काम पूरा करके दीजिए, समझ गए? मिस्टर यांग तुरंत सर झुकाते हुए बोले, यस सर। लीव, जान ने सबसे कहा। तुरंत वहाँ पर मौजूद सभी लोग जान को बो करके वहाँ से चले गए। बस क्वान रह गया। ईबो ने अपने सामने इस दृश्य की उम्मीद कभी नहीं की थी। वो अभी भी शौक से नहीं उब रहा था। उसके सामने खड़ा पर्सन ना ही उसका ओल्ड मैन था, ना ही जान का। ये तो वो पर्सन था जो उस दिन उसने टैब में देखा था, सेन शाहजहान, कोल्ड फिनिक्स ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। अब जाके उसे डायरेक्टर शिन की बातों पर यकीन हो रहा था। जान ने पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। क्वान ने साय करते हुए कहा, जान। क्वान, चले जाओ, जान ने तुरंत कहा। क्वान समझ गया जान अभी बात करने के मूड में नहीं है। वो पिछले 2 दिन से जान को परेशान देख रहा था, पर उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि क्वान चाहे जितना भी समझाए, जान ना तो आराम करने वाला था, ना ही खाना खाने वाला था। अब ये सब क्वान के हाथ में नहीं था। ठीक है सर, कहकर क्वान वहाँ से चला गया। ईबो अभी भी बुत बनकर वहीं खड़ा था। वो जान को देख रहा था, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहा था उसे आगे चले जाना चाहिए या फिर उल्टे पांव वापस लौट जाना चाहिए। शायद उसका चले जाना ही ठीक रहेगा, कम से कम जान को थोड़ा सा आराम तो मिलेगा। ईबो वापस जाने का मन बना चुका था। तभी उसने देखा जान अपने माथे को हल्के हाथ से दबा रहा है। ईबो महसूस कर पा रहा था जान बहुत थका हुआ है। उसने हमेशा जान को ऐसे ही देखा है, पर कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। अभी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। जिस तरह से जान काम करता है और जो शुमा ने जान के बारे में बताया, वही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। शायद जान को भी किसी की ज़रूरत है उसका ख्याल रखने के लिए। बिना आवाज़ किए वो आगे बढ़ा और उसने जान के माथे पर हाथ रखा। जान चौंक गया। उसकी आंखें बंद थी और कहीं ना कहीं वो ईबो को बहुत मिस कर रहा था, और शायद इस बार वो बहुत बुरी तरह से उसे देखना चाहता था, मिलना चाहता था। वो चाहता था वो इस सब काम को जल्दी से जल्दी निपट ले और तुरंत ईबो के पास चला जाए। जाने से पहले ईबो कितना खुश था। जान तो उसे जाने ही नहीं देना चाहता था, पर ईबो ने उसे समझाया कि वो अपना ख्याल रख लेगा, और अगर जान को यकीन ना हो रहा हो तो वो चेंग और लेले से पूछ सकता है। ईबो तो चला गया, पर उसके जाने के बाद खाली घर जान को काटने को दौड़ने लगा। उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया
कि उसे खाने तक की सुध नहीं रही। नहीं, वो खाना ही नहीं खाना चाहता था। पर काम अकेला कहाँ आता है, उसके साथ ही फ्रस्ट्रेशन भी आता है अगर काम सही से ना हो तो। जहान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा राहत पाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने माथे पर हाथ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कुछ बोले, उसने वो सेंट पहचान ली। जहान खुश तो था और शॉक्ड भी, पर अगले ही पल उसने जो सुना, उसे सुनकर तो उसमें नई जान ही आ गई। ये वो जहान के पास आकर विस्पर कर रहा था, ओल्ड मैन, आपका बिलोव्ड आ गया है। ईबो तुरंत जहान के सर पर मसाज करने लगा। जहान की पूरी थकान, उदासी उससे कोसों दूर भाग गई। वो ईबो को हर वक्त वीडियो कॉल करता रहता था, पर उसमें वो बात कहाँ। जहान को अपने दिल का हाल पता था। वो ईबो को एक्सेप्ट कर चुका था, यहाँ तक कि उसका 3 साल तक इंतज़ार भी किया, सिर्फ उसे अपने बाहों में लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए। और अब जब ईबो उसे मिल चुका था, वो किसी भी हालत में ईबो से दूर ही नहीं रहना चाहता था। जहान ने ईबो का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया। ईबो अभी भी जहान के सर की मसाज कर रहा था और जहान बड़े प्यार से उसे देख रहा था। ईबो ने पूछा, मेरा ओल्ड मैन कैसा है? जहान की आंखें भर आई थी, जो ईबो ने भी नोटिस किया। जहान ने कहा, मैं अच्छा हूँ पपी, पर अभी बहुत अच्छा हूँ। ईबो के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जहान ने तुरंत ईबो का चेहरा अपनी हथेली में पकड़ा और उसे बहुत सारे किसेस दिए। ईबो पहले तो चौंक गया, लेकिन उसे ये पैम्परिंग बहुत अच्छी लगी। जहान का ऑफिस फिर से एक बार खुशनुमा बन चुका था। ईबो को किस करके जहान का मन तो नहीं भरने वाला था, पर वो अपने हस्बैंड को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहता था। उसने उसके माथे पर किस करके अपना टॉर्चर बंद किया। ईबो ने कहा, आपने मुझे मिस किया ओल्ड मैन? जहान ने मुस्कुराकर कहा, इतना ज़्यादा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ईबो के जाने के बाद जहान के दिल में वही सारे ख्यालों ने घर कर लिया, जो पिछले 3 सालों से उसके दिल में बार बार आ रहे थे। जहान की आंखों से आंसू गिरा, जो ईबो के हाथ पर जाकर थम गया। ईबो इसे देखकर शॉक हो गया। जहान के गाल पर हाथ रखते हुए ईबो ने पूछा, ओल्ड मैन, आपने मुझे इतना मिस किया कि खाना तक खाना छोड़ दिया? जहान ने ईबो के टच में अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुरंत वो आंखें खोलते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? ईबो ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर सियन, किसने मुझे बताया? बस ये बताइए, जो मैंने सुना, क्या वो सही है? जहान अपनी भावनाएं छुपाने में बहुत माहिर था। वो चाहे कितना भी थका हुआ हो, ईबो को कभी नहीं बताता था कि उसे बहुत परेशानी हो रही है। ईबो को पता तो चल जाता था, पर जब भी वो जहान से पूछता, वो मुस्कुराकर बात को टाल देता या फिर झूठ बोल देता। लेकिन अब जब ईबो उसकी गोद में बैठा हुआ है, झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। जहान ने साय करते हुए धीरे से कहा, हाँ। ईबो ने कहा, मिस्टर सेन, मुझे सुनाई नहीं दिया। ईबो ने सुना तो था, पर वो जहान से ठीक से कबूलवाना चाहता था, इसलिए उसने फिर से एक बार पूछा। अब जहान की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे कोई बच्चा टीचर के सामने खड़ा हो। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो ईबो। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, ऐसा क्यों? ईबो को तो ये समझ नहीं आ रहा था। उसका ओल्ड मैन हमेशा उसे नसीहत देता रहता है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और खुद अपना ख्याल नहीं रखता। ईबो ने मुंह बनाया तो जहान डर गया। अब वो क्या करे? ईबो को मनाने के चक्कर में उसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। पता नहीं ईबो क्या रिएक्ट करेगा। वो ईबो को सच भी तो नहीं कह सकता कि उसके जाने के बाद जहान की भूख ही मर गई, क्योंकि जब तक ईबो यहाँ था, जहान कम से कम दिन में एक बार तो वक्त निकालता था ईबो के साथ खाना खाने के लिए। वो ज़्यादातर डिनर साथ में करते थे, जहाँ पर ईबो पूरे दिन की बातें जहान को बताया करता था। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, सेट पर क्या अच्छा लगा, उसने कितना मजाक किया। ईबो बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में सब कुछ जहान को बता दिया करता था और जहान बड़े प्यार से उसकी सभी चुलबुलाहट सुनता था। साथ में ईबो की हंसी तो थी ही, जो उसके थकान का रामबाण इलाज थी, जिसके लिए उसे हमेशा घर जाने की होड़ मची रहती थी। पर जब पिछले 2 दिन से ईबो ही घर पर नहीं था, जहान घर पर जाकर क्या करेगा?
ईबो अभी भी जान के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। जान को ख्यालों में खोया हुआ देखकर ईबो ने पूछा, सब कुछ ठीक है ना उल्मान? हाँ, जान ने कहा, पर ईबो अभी भी उसे देख रहा था। जान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा उल्मान बिल्कुल ठीक है लव। ईबो ने कहा, फिर उल्मान ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहा था? जान ने हंसते हुए कहा, जब तक मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना? ईबो ने कहा, हाँ बिल्कुल। चलो अब बताओ तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मुझे बहुत काम था पपी, इसीलिए। कहते हुए जहान ने टेबल पर रखा टैबलेट अपने हाथ में लिया। ईबो ने तुरंत उसके हाथ से वो वापस लिया और फिर से टेबल पर रखते हुए कहा, क्या काम इतना ज़रूरी होता है कि तुम बाकी सब कुछ भूल जाओ, यहाँ तक कि अपने सेहत का भी ख्याल न करो? जान को समझ आ गया, उसी ने पूरा रायता फैला दिया है। अब इससे वो कैसे बचे, खासकर ईबो के गुस्से से। उसने बस सर झुका लिया। ईवो का दिल तुरंत सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, ऐसा मत किया करो ना ओल्ड मैन। जिस तरह से आप मेरा ख्याल रखते हो, खुद का क्यों नहीं रखते? आप मेरे शेड्यूल को याद रखकर मुझे खाना खाने की सलाह देते हो, पर खुद के शेड्यूल में अपने लिए खाना खाना भी ऐड नहीं कर सकते? क्या खुद का ख्याल रखना इतना मुश्किल होता है? जान अभी भी बस सर झुकाए हुए ईवो की सारी डांट सुन रहा था। ईवो इससे इरिटेट हो गया। वो तुरंत जान की गोद से उतर गया तो जान उसकी तरफ देखने लगा। ईवो तो गुस्सा हो चुका था, लेकिन जान मुस्कुरा रहा था। आप हंस क्यों रहे हो मिस्टर सेन शाहजहान? ईवो गुस्से में बोला। क्या आपको ये सब मजाक लग रहा है, या फिर आप मेरा मजाक बना रहे हो? जान तुरंत बोला, नहीं लव, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। तो फिर? ईवो ने पूछा। जान ने ईवो के लिए अपनी बाहें खोल दी और कहा, यहाँ आओ लव। नहीं, ईवो गुस्से में बोला। जान ने शॉक होकर कहा, क्यों लव? प्लीज़ आओ ना। ईवो तो दंग ही रह गया। जान बिल्कुल बच्चों जैसे हरकतें कर रहा था, जिसे अपनी पसंदीदा चीज़ न मिलने पर वो उसी की डिमांड करते बैठता है। अभी कुछ देर पहले वो कोल्ड सीईओ बना था और अभी एक बच्चा बनकर बैठा है। ईवो को ख्यालों में खोया देखकर जान के चेहरे पर पाउट आ गया, जिसकी ईवो ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जान ने कहा, कम हेयर लव, हम भी तुम्हें मिस कर रहे हैं। ईवो का दिमाग जो कुछ पल के लिए ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, जान की बात सुनकर अपनी जगह पर आ गया। जान को इस तरह से पाउट करते हुए, बाहें खोलते हुए देखकर ईवो मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी सख्त था। जान ने कहा, लव प्लीज़ ना, यहाँ आओ, गोगो की गोद में बैठो, वो तुम्हें मिस कर रहे हैं। ईवो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जो पर्सन इतना सभ्य दिख रहा है, क्या उसने सारी शर्म हया पेश खाई है? बेशर्म, ईवो बोला। जान ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लव, चलो यहाँ आ जाओ। ईवो अब भी नहीं माना। नहीं, उसने जान की आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा। क्यों? जान जिद करते हुए बोला। ईवो ने कहा, पहले आप नाश्ता करने वाले हो, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। जान अभी भी जिद पर अड़ा था। उसने कहा, हम ब्रेकफास्ट बाद में कर लेते हैं। पर ईवो ने एक नज़र भर में ही उसका मुंह बंद कर दिया। अब वो जान को लेकर सोफा पर आ गया। इससे पहले कि जान कुछ हरकत करे, ईवो ने कहा, बेहतर होगा आप बिल्कुल ना हिलो। जान ने पाउट करके बस हाँ में सिर हिलाया। तो ईवो ने कुछ और चीज़ें ऐड कर दी। नो फाइल्स, नो ऑफिस वर्क और नो टैबलेट। समझे मिस्टर सेन शाहजहान? जान ने मुस्कुरा कर कहा, यस मिस्टर शाहवांग। अब वो जान के टेबल के पास गया, जहाँ उसने ब्रेकफास्ट रखा था। जान अभी भी ईवो को ही देख रहा था। ईवो तुरंत जान के ऑफिस से बाहर चला गया। वो सीधा वेंडिंग के पास चला गया और उसके साथ उस ब्रेकफास्ट को उसने रीहीट करवाया। जब वो वापस आया, उसने देखा जान सोफा पर आंख बंद करके पड़ा है। जान ने उसकी बात रखी। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने जान के कंधे पर टैप किया। जान ने आंखें खोलकर तुरंत पूछा, तुम कहाँ चले गए थे लव? क्यों बताओ? ईवो ने कहा। तो जान के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। अब ईवो से रहा नहीं गया। उसने जान के गाल पर किस करते हुए कहा, मैं आपका ब्रेकफास्ट गर्म करवाने के लिए ले गया था। क्या? जान ने शौक होकर पूछा। ईवो को पता था इस सवाल का जवाब देने के बाद जान एक और सवाल पूछेगा।
फिर तो ये चैन चलती ही रहेगी, इसलिए बेहतर है इसका मुंह बंद कर दो। इबो ने तुरंत पैनकेक का एक पीस कट करके जान के मुंह में भर दिया और कहा, खाओ। जान के सवाल की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, लेकिन इबो को इतना बॉसी बनता देखना जान को बहुत अच्छा लगता था। उसने चुपचाप खाना चबाना शुरू किया। इबो ने कहा, गुड बॉय। फिर क्या था, जान बहुत बुरी तरह से शर्माया और उसे शर्माता देखकर इबो की हंसी छूट गई। ओल्ड मैन को ब्लश करना भी आता है? एक बात तो है, आप बहुत क्यूट लग रहे हो, इबो ने हंसते हुए कहा। तभी इबो के पेट से भी आवाज़ हुई, तो इबो भी शर्मा गया। अब जान ने भी उसे खिलाना शुरू किया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांग्स एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।